गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीछे का बैकग्राउंड देख के सारे अयोध्यावासी समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ राम की पैड़ी में, और मैं भी अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। साथ साथ इतनी ज़्यादा ज़ोरों तोरों से तैयारी चल रही थी दीप उत्सव की, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी सफाई में मुझे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के मुझे सीरियसली बहुत हंसी आ रही होती है, और वो था ये सीमेंट का गट्टर, जिसे देख के मुझे सीरियसली बहुत हंसी आ रही होती है। खैर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। इस तेज़ धूप पे मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी द मोमेंट, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस मोमेंट होते हैं जो हर वक्त नहीं आते हैं। और सीरियसली अगर कोई अयोध्या से बिलोंग करता है, वो आता है तो उसे बहुत मज़ा आने वाली है। और मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ बहुत मज़े भी कर रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपने देखा था, अभी 9 लिखा था। ऐसे ही अपने अपने घाट के नंबर होते हैं। लाइक आई बिलोंग्स टू माई यूनिवर्सिटी, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी का एक नंबर अलॉट होता है कि यहाँ पे आपके सारे बच्चे जाएंगे, यहाँ का प्रोग्राम आप लोग हैंडल करेंगे कि यहाँ पे क्या लगना है, कैसे सजना है एंड वॉट एवर, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ऐसे मेरा भी एक नंबर अलॉटेड था। अगर आपको दूर दिख रहा हो तो घाट नंबर 19 लिखा था। ऐसे ही मेरा भी कोई नंबर है जो कि मैं ऐसे नहीं बता सकती, बट लेकिन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे जा रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रही थी। अब मैंने बोला था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये भी चीज़ मैं बताऊँगी। तो सबसे बड़ी बात, अभी आप जो देखेंगे, मुझे मिली है ये टी शर्ट, कैप और मेरा ये आइडेंटिटी कार्ड, जो कि मुझे एंट्री दिलाया है इसके रामपेड़ी के अंदर। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कारीगरी भी हो रही थी। यू कैन सी, ये जो पत्थर में ये जो नक्काशी हुई है, ये पहली बात तो ये पूरी नक्काशी राम मंदिर की है। फिर हम लोग को मेरा घाट नंबर नहीं मिला, तो हम लोग बहुत आगे आए। फिर मुझे ना सरयू का रास्ता दिख गया, तो मैं सरयू के रास्ते आगे आ गई। और फिर मैं यहाँ पे मतलब मैं ये देख रही थी कि जहाँ पे आरती का होता है वो मुझे देखा नहीं। मैं वो आगे आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊँगी। ओके, फाइन। उसके बाद ना मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इन्वायरमेंट वाज वेरी मच गुड। फिर हम आगे अपना घाट और ढूंढते ढूंढते और आगे गए, क्योंकि बहुत बड़ा है, मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी हो रखी थी जहाँ जहाँ मतलब जहाँ पे होनी चाहिए। फिर हम ना सोचे कि थोड़ा सा नीचे पानी की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे थोड़ा शूटिंग वगैरह भी, अगर आपने देखा हो तो मैं दिखाती हूँ अभी। वहाँ पे शूटिंग का भी सीन हो रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, मुझे मज़ा आती है, ठीक है। तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया। उसके बाद मतलब बहुत अच्छा व्यू भी था। उसके बाद हम ना एक घाट पे पहुंचे जहाँ पे ये सामान रखे होते, यही सामान का हमें काम करना होता है। जैसे ये एक घाट है, ठीक है, तो ये घाट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अलॉटेड होगा कि यहाँ पे लोग आएंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये था रामपेड़ी का पुल, जहाँ पे आप खड़े होंगे। देख रहे हैं आप, नदी को पूरा सुखाया गया, क्योंकि नदी जो भी है जा रही, पानी जो भी है, पानी स्थल पे इस पे सारी चीज़ें सेटअप बनाने के लिए सुखाया गया है। फिर ये है वो प्लेस जहाँ से सरयू माता की आरती होती है। चार चार प्लेसेस होती है, 1 2 3 4, यू कैन सी दैट। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम नीचे जाएंगे। मेरा मन कर रहा था तो मैं नीचे गई, और आई वॉज मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि थोड़ा सा ये हिले विलेगा, ये जो ऑरेंज वाला है, जो भी बोलते हैं, इसे पानी में लगा है, मुझे लगा था ये हिले विलेगा कि थोड़ा सा डर लगेगा, बट नहीं, बहुत ही स्टेबल बनाया गया था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा था। मतलब मुझे क्वालिटी तो नहीं पता, मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि गिरोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी। मैं अभी बताती हूँ हुआ क्या था। हम लोग तो अपने सारी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, मैंने की, इसने की, मतलब हम लोग सब कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। बट लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ ये हुई कि यहाँ पे एक नाव वाले अंकल थे जो सो गए थे नाव में, और उनकी नाव बह जा रही थी। मतलब वो सो रहे हैं और नाव अपने आप जा रही थी। मैंने ना वो चीज़ रिकॉर्ड करने में थोड़ी देरी कर दी, मेरा फ़ोन मैंने बंद कर दिया था, पावर ऑफ कर दिया था। बट लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई थी। मतलब वो अंकल को जगाया है लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कि भैया भैया भैया, आपकी नाव जा रही है, क्योंकि कहीं टकरा जाते तो ये मतलब आप समझ लो। उसके बाद इतना करने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा, अब अयोध्या आ ही गए हैं और आते रहते हैं वैसे तो मैंने सोचा कि चलो हनुमानगढ़ी के दर्शन कर ले। यहाँ आने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा, तो यहाँ आने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब मिल रही थी, क्योंकि जब तक मैं राम की पैड़ी पे मुझे बहुत थका थका सा लग रहा था। सीरियसली मेरे को बहुत टायर्डनेस आ रही थी। बट आफ्टर आई डिसाइडेड टू कम हेयर, आई वॉज रियली मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी, मेरा माहौल बहुत अच्छा हो गया था।
और मतलब बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था। ये सब बहुत डिस्टेंस पे है, लाइक राम की पैड़ी से सरयू भी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है अगर इंटीरियर में चलोगे, बट लेकिन फिर आपके साथ एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको मतलब बेहतरीन तरीके से ये राम की पैड़ी, सरयू, ये सारी चीज़ें जानता हो। उसके बाद मैं यहाँ पे खुश हो रही थी क्योंकि मेरे ऊपर से ना एक कौवा गया था और मैं डर भी गई थी, मैं खुश भी हो रही थी, वो मिक्स्ड वाला था। तो मैं यहाँ से जा रही थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, मतलब ये जो लोकल मार्केट आप देख रहे हो, मैंने ना अच्छी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और मतलब होता नहीं है कि मतलब जब फैमिली के साथ आओ तो फिर मुझे डर नहीं लगता उतना, पर लेकिन जब दोस्तों के साथ हो तो थोड़ा बहुत तो मुझे डर लगता है। और मुझे डर इसलिए लगता है कि मुझे बहुत डर लगता है बस, अब क्यों लगता है कैसे लगता है नहीं पता। फिर हम लोग ना थोड़ा-सा आगे-वागे आए तो हमको ये मतलब लगाए नहीं रहते, सिंदूर-विंदूर बेचते हैं, कंठी बेचते हैं, सारी चीज़ें लगाई थी। ख़ैर मैं यहाँ पे अपने दोस्त से ये बोल रही थी कि आज तो मैं ऐसे ही बन के आ गई हूँ, बस मतलब ऐसे ही, क्योंकि मेरा मोटिव था दिया जलाना। अब दिया जलाने के लिए तेल गिरेगा अपने कपड़ों पे, तो इसके लिए मैं अपनी एक बहुत सुंदर सी या सूट तो बर्बाद नहीं कर सकती, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। तो मैंने ये नॉर्मल सा आउटफिट रखा था, बहुत ही नॉर्मल था, मेरे बाल तो ऐसे उड़ते ही रहते हैं। जो भी मेरे साथ रहते हैं उन्हें अच्छे से पता है। और मैंने ये बैग कैरी किया था क्योंकि मुझे लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आज 1-2 क्लासेस चलेंगी, फिर मुझे जाना है। बट लेकिन मुझे ये, मैं कॉलेज जाके गई हूँ, मतलब क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो मैं 11:30 बजे तक कॉलेज पहुँची थी, उसके बाद मैं गई हूँ यहाँ पे। खैर उसके बाद भी वहाँ पे मुझे अपना घाट नहीं मिला तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं घूमूँगी। फिर ये है हमारी हनुमानगढ़ी, आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दी गई है अब। मतलब पहले की हनुमानगढ़ी में और अब की हनुमानगढ़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर आई डिसाइडेड कि मैं प्रसाद लूँगी ताकि मैं चढ़ा लूँ। उसके बाद मैंने प्रसाद लिया, मैंने शूज़ भी उतार दिए क्योंकि मंदिर के सामने शूज़ उतारने में थोड़ा-सा डर भी होता है कि वो चोरी-वोरी हो जाएँगे। बट आपको ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी है कि इफ़ यू आर टेकिंग प्रसाद तो आप वहीं पे शूज़ उतार दो और अपने हाथ धुल लो, क्योंकि वो बेहतर होता है ताकि आपके शूज़ चोरी भी ना हो या चप्पल जो भी आप पहन रहे हो। फिर मैं दर्शन करने के लिए गई, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लोग जयकारे लगाते-लगाते जा रहे थे। जय श्री राम, जय जय हनुमान लला, जो भी बोलते हैं, मतलब जो भी क्या बोलते हैं यही बोलते हैं। तो ये सारे जयकारे सब लोग लगाते हुए जा रहे थे एंड इट वाज़ प्राइज़ेस मोमेंट, क्योंकि मैं पहली बात तो कभी नहीं बोलूँगी बट मैं बहुत रेयर आती हूँ अयोध्या में रहने के बाद भी। फिर हम लोग अंदर जा रहे थे, फिर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे पता है बहुत ही अच्छे से जितने भी पंडित-वंडित थे वो कीर्तन कर रहे थे, यू विल लिसन, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ने ये मतलब कीर्तन वगैरह पे हाथ-वाथ जोड़ा, फिर हम लोग ऊपर हनुमानगढ़ी के और ऊपर चढ़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। फिर आने के बाद मुझे यहाँ पे दिखे हनुमानगढ़ी के दर्शन, पर यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाई क्योंकि यहाँ प्रसाद ही चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जब आगे गई तो मैं डर गई देख के कि भाई बहुत भीड़ है, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि ये लाइन लगी है, पर वहाँ पे जो पुलिस अंकल खड़े थे उन्होंने कहा नहीं बेटा आप इधर से जाओ, आपका हो जाएगा, क्योंकि लेडीज़ का इधर से चल रहा है सीन। तो फिर मैं उधर से गई, उसके बाद मैंने प्रसाद वरसाद चढ़ाया। फिर मैंने ना एक परिक्रमा मारी जाती है मंदिरों के किनारे, तो मैंने वो मारी। मैं उसे मारते-मारते मतलब मेरे को बहुत मज़ा भी आ रहा था। वो कर रही थी जल्दी-जल्दी। तो दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद मैंने हाथ जोड़ा, फिर मैं वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलते वक़्त भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी थे और मैं भी बहुत खुश थी। और यहाँ पे इतने बंदर होते हैं कि मैंने सोचा कि मैं प्रसाद रख लूँ, बट मैंने शायद रखा नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बहुत बंदर होते हैं। यू शुड कीप योर प्रसाद इन योर बैग या जहाँ पे भी आप रखना चाहो। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इतनी, मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतनी सिक्योरिटी हो गई है कि आने वाली की लाइन अलग, जाने वाली की लाइन अलग। फिर जाते-जाते ना
फिर हम लोग नीचे जाने लगे। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, जब मुझे रिकॉर्ड करना होता है तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती। यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे जयकारे लग रहे थे ना, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। ख़ैर उसके बाद मैं बाहर निकली, मैंने दर्शन-वर्शन किए, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं जाने लगी कनक भगवान की मंदिर। तो वहाँ जाते वक़्त मुझे एक फल दिखा है। ये फल जो है, ये वो फल है जब राम भगवान जी 14 साल के वनवास के लिए गए हुए थे जंगलों में, तो ये सिर्फ़ वही फल है जिससे ये खाते थे, ज़्यादातर खाते थे, इनटेक करते थे। तो अब ये बहुत ज़्यादा बिकता भी है, मेरे को नाम नहीं रिकॉग्नाइज़ हो रहा, उन्होंने बताया था पर मैं भूल गई। उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी मेरे दोस्त के ऊपर, क्योंकि इसने मेरी एक इतनी अच्छी स्टोरी में सुना रही थी रिगार्डिंग दिस कनक भगवान, कनक मंदिर, इतनी अच्छी स्टोरी सुना रही थी, बस इस बदतमीज़ ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद तो सामने देख रहे हो कि एक बड़ा सा पेड़ है, उसके जस्ट बगल एक महल है, वो दशरथ महल है, श्री राम के पिता का महल है वो। तो मैं इसके अंदर इसलिए नहीं गई क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है। देयर मतलब मंदिर है, मैं ये नहीं बोलूँगी हर चीज़ खास के लिए नहीं होती, दर्शन के लिए होती है, बट लेकिन मैं वहाँ पे इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत देर भी हो रही थी। फिर मैं यहाँ पे सब कुछ समझा रही थी, वो चीज़ मैंने वॉइस से हटा दी। मैंने सोचा कि क्योंकि क्लियर नहीं थी और आसपास बहुत शोर हो रहा था, तो इतनी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी मेरी। खैर उसके बाद मैं सब कुछ बताया था कि हाँ ये दशरथ महल है। उसके जस्ट सामने इधर अपोजिट डायरेक्शन में, लेट मी शो यू, हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में ये जो दुकान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस और सुंदर सुंदर स्टोन्स मिलते हैं। उसके आगे आपने तुलसी की माला वगैरह देखी थी। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी। मैं सारी चीज़ें बता रही थी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मैं सब कुछ बता रही थी। फिर मैंने एक शॉप देखी जिसमें बहुत सुंदर मोरपंखी के थे, तो मैंने इसे ये भी दिखाया, मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करो, ये बहुत सुंदर है। फिर हम लोग और आगे जाने लगे और आगे जाके मुझे मतलब बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी दुकानें थी। आप मेरे बगल अगर देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अगर ये चीज़ों को रिकॉर्ड करने चलेंगे तो बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाएगी, और इतनी लेंदी बनाने का मतलब भी नहीं बनता। और इतना तो आप जब विजिट करोगे अयोध्या, कनक भवन, जहाँ पे भी जाना होगा तो आपको दिख ही जाएगा। देख लो इतनी सुंदर सुंदर शंख, और जिसमें क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष माला या तुलसी जी की माला को बढ़ा जाता है, आई डोंट नो, वो बैग्स भी मिल रहे थे। फिर यहाँ पे आए हो तो मंदिर का दर्शन करने के बाद उनका भोग खाना ज़रूर। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बता दूँगी फ़िलहाल। अब वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। मुझे ना यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मतलब बेइंतहा खूबसूरत बैग्स दिखे, तो मैं पता है क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आगे गई। फिर आई थॉट अरे भाई, मेरा रिएक्शन नहीं देख पाया, पर बहुत सुंदर सुंदर पर्स थे वहाँ पे। फिर ना मैं वहाँ पे गई, मैं पास गई, मैंने ख़रीदा एक भी नहीं, पर मेरे को बहुत सुंदर लगा। पहले तो ये राधा जी वाला मेरे को बहुत सुंदर लगा था, राधे राधे। उसके बाद फिर मुझे वो हाथी वाले जो थे वो भी बहुत सारे दुपट्टे भी मुझे दिख रहे थे। और फिर मुझे ये भी दिखा, ये मेरे पास है घर में, यही मैं बोल रही थी, कंठी रख के पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि खुले में कंठी नहीं पड़ी जाती, शायद अंदर रख के बैग में पढ़ी जाती है, माइट भी ऐसा कुछ होता है। फिर यहाँ पे बर्तन थे भगवान को जो खाने भोग वगैरह लगते हैं, दिए जलते हैं, वो सारी चीज़ें थी। अब ये जो आपको दिख रहा है कनक रसोई, माए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, जहाँ पे ये अंकल बैठे हैं उसके ऊपर ये सीढ़ियाँ जो है ये आपके कनक रसोई में जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा भोजन। और यहाँ पे ड्यूलेक्स थाली मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मतलब थोड़ी सी कॉस्टली थाली मिलती है। अब जहाँ सस्ती मिलती है वो भी बता दूँगी। यहाँ पे थाली कॉस्टली मिलती है, लाइक मुझे रेट तो नहीं पता, पर यहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खाना अच्छा मिलेगा। ये देखिए कनक रसोई का था, यहाँ बंदर भी दिख गया आपको, हैंड्स प्रूव्ड कि हाँ अयोध्या में है। ये देखो ये बच्चा अपने में मगन था, मुझे मारने वाला था, मैं डर भी गई थी, पर लेकिन कोई बात नहीं। और उसका लिए भी फिर बंदर आ गया हमारी ज़िंदगी में। और फिर मैं आगे बढ़ी थी, जो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो ऑरेंज सा बाउंड्री चल रहा है, ये जो है ये कोई आश्रम है। यहाँ पे शायद विद्र आश्रम या कुछ भी होगा, मेरे को समझ नहीं आता क्या लिखा है ये, मतलब ये कोई आश्रम था। यहाँ पे भी पूजा पाठ होता है, क्योंकि मैं कई बार आई हूँ, तो यहाँ पे भी जागरण वागरण ये सब चला रहता है। उसके बाद ये सारी दुकानें हैं। फिर हम आगे आए, फिर मैंने बोला था ना कि मैं अभी आपको एक नॉर्मल सा खाना जहाँ मिलता है वो दिखाऊंगी। वो है अम्मा की थाली, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। पर मैंने जैसे इधर देखा, मैंने कहा ओह शिट, मंदिर बंद है। मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया सच में, मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा बुरा वाला फीलिंग आ रहा था कि क्यों हुआ। मैंने कहा कि देखो मेरा लकी ख़राब है और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, हैंस प्रूव्ड। फिर ना ये अपने में ही मज़े कर रहा था कि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, मेरे को दिखाना है कि कैसे होता है क्या होता है। उसके बाद ये अपना कर रहा था, पर लेके मेरा दिमाग चल रहा था कि मुझे ना कंगन लेने थे। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ना एक दुकान पे गई, फिर अंकल यहाँ पे आराम से लेटे हुए थे, पर मैं ना लगी कंगन ढूंढने, पर मुझे कोई मिला नहीं। कोई छोटा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है, साइज़ थी मेरे पर जो अच्छा लग रहा था वो नहीं थी, तो फिर मैंने छोड़ा, मैंने लिया ही नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Hope you like my video. Subscribe my channel. Thank you. Bye bye.